अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमले किए। बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पेंटागन ने ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो के कम 169 अफगान हवाई ड्रोन पर खुदकुश हमलों में मारे गए हैं। इस दहशतगर्दी के वाक़े में अपनी जानें गंवाने वालों में 13 अमरीकी फौजियों के नाम भी शामिल हैं। ताहम अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का इम्कान जाहिर किया है। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों को फौरी तौर पर छोड़ दें। तो लगातार जिस तरीके से हम हर अपडेट दे जा रहे थे आपको, काबुल एयरपोर्ट पे बम धमाके हुए थे जिसके बाद खुदकुश हमला हुआ था। लगातार अमेरिका की तरफ से वार्निंग दी जा रही थी। जो बाइडेन अमेरिका के सदर ने वार्न भी किया था कि हमले में जो भी फौजी जवान मारे गए हैं और जिन लोगों की जाने गई हैं उनकी जवाबी कार्रवाई दी जाएगी। तो उसी के नतीजे में आज इसको जवाबी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं। तो आपको बता दें, बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। जाहिर सी बात है कि इसको जवाबी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि जो बाइडेन ने भी कहा था पेंटागन को कि वो एयर स्ट्राइक की तैयारी करे और उसने इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाया है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाके हुए थे उसमें कई शहरियों की जान गई है, जिसमें अमेरिका के भी कई शहरी शामिल हैं। वहीं साथ ही साथ जो अमेरिका के फौजी जवान हैं उनकी तादाद अमेरिका की तरफ से 13 बताई गई है। तो 13 अमेरिकी फौजी जवान भी काबुल एयरपोर्ट के हमले में मारे गए थे। वहीं इसकी मजम्मत की जा रही थी 4 जानिब से और अमेरिका ने इस धमाके के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए आज इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया है और ड्रोन हमले किए हैं। तो लगातार अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, नए जो इसमें जवाबी हमले और कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, उसमें जो अब का ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमला किया है। बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पेंटागन ने ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो के कम 169 अफगान हवाई अड्डों पर खुदकुश हमलों में मारे गए थे। इस दहशतगर्दी के वाक़े में अपनी जान गंवाने वालों में 13 अमरीकी फौजियों के नाम भी शामिल हैं। तो अपनी फौजियों के जान जाने पर जो कार्रवाई अमेरिका ने की है, इसको बड़ी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने वार्न किया था कि जो काबुल एयरपोर्ट पे हमले हुए हैं उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उसकी सख्त मजम्मत की गई थी क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। उसके फौजी जवान भी इस हमले में मारे गए। ताहम अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का इम्कान भी जाहिर किया है। इसी मामले में मजीद बातचीत जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, अमेरिका ने कहा था कि कार्रवाई करेगा, तो इसी कार्रवाई में ये ड्रोन हमला समझा जाए? बिल्कुल, ये उसी कार्रवाई में ड्रोन हमला समझा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है अमेरिकन सोर्सेज की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि एक रीपर ड्रोन जो मिडिल ईस्ट से टेक ऑफ हुआ था जी, वो अफगानिस्तान के नाहंगार के इलाके में जाकर उन्होंने स्ट्राइक किया है। और इसमें वो एक कार में माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के लोग थे जिस पर टारगेट किया गया है। और इसमें माना जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जानी थी वो कार्रवाई कामयाब रही, उन लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका ने अपना बदला ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि जिन लोगों ने भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर टारगेट किया है सिविलियंस को और US फोर्सेस को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके एक दिन के अंतराल पे ही, इसके एक दिन के गैप पर ही अमेरिका ने कार्रवाई की है। और माना यह भी जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में US फोर्सेस को और सिविलियंस को टारगेट कर सकते थे। इस्लामिक स्टेट के ये लोग थे, लेकिन हालांकि ज्यादा डिटेल्स में सामने नहीं आ पाई है कि वो लोग एग्जैक्टली कौन थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिन लोगों ने
काबुल हमले के आसपास जो धमाके हुए थे 2 दिन पहले, उनको सजा दिलाने के लिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि एयरपोर्ट को लेकर एक और अलर्ट जारी किया है अमेरिका ने, और अपने सिटीजन से अमेरिका ने कहा है कि काबुल में जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसके आसपास में ना रहें, क्योंकि ऐसे हमलों को लेकर ऐसे और भी हमले हो सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। वहीं अमेरिका ने अपने शहरियों से फिर से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट ना जाएं। तो ऐसे में क्या शैलेंद्र, एयरपोर्ट पर इस वक्त भी लोगों की भीड़ जमा है? क्योंकि हमले के बाद से बताया जा रहा था कि अब ज्यादा लोग एयरपोर्ट के पास या उसमें नहीं है। देखिए, हमने कल की तस्वीरें जो देखी, हमले के बाद भी वहां पर भीड़ कम नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका भी बार बार ये बात कह रहा है कि वहां पर खतरा भी टला नहीं है। इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी हैं वो अभी भी हमलों को अंजाम दे सकते हैं, और कई बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट के आतंकी वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में फिर एक बार ताजा अलर्ट जो यूएस एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है काबुल के लिए, और ये कहा गया है कि तमाम गेट एयरपोर्ट के हैं, हामिद करज़ई एयरपोर्ट के, उनसे वो दूर हो जाए, वहां यात्रा ना करें, वहां ना जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट वहां अभी भी बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, तो वो नहीं चाहता है कि इस तरह के किसी भी आतंकी हमले से उसके इस इवैक्यूएशन प्रोसेस का असर हो। और वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर जो दबाव बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से ही, आतंकी हमले के बाद, जो एयरपोर्ट के बाद जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बना हुआ था कि वो कार्रवाई करे, और माना जा रहा है कि यही कारण रहा है कि उन्होंने ड्रोन के जरिए जो नंगहार प्रोविंस में जो कार्रवाई की है वो एक मैसेज देने के लिए है, और अमेरिका बार बार कहता भी आ रहा है कि हमारे फोर्सेस पर अगर अटैक होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। वहीं बिल्कुल जिस तरीके से शैलेंद्र आपने कहा कि जो बाइडेन पे दबाव था, हालांकि क्लोजिंग डेज हैं इवैक्यूएशन के, तो ऐसे में इस तरीके की जवाबी कार्रवाई को जल्दी तो नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसका दूसरी पार्टी की तरफ से भी रिटेलिएशन हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 20 साल की वॉर वो अपनी खत्म कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि अब वो और इसको एक्सटेंड करे। 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसके आगे अमेरिका भी नहीं जाना चाहता है। तो जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि सबको 100% निकाला जा सके। कल तक जो इनपुट है कि करीब 1000 से 1500 के आसपास अमेरिकन वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी 5000 के आसपास अमेरिकन सैनिक हैं, तो उन सबको सुरक्षित वहां से निकालना एक बड़ा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। हालांकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि, हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने तालिबान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, इंटेलिजेंस शेयर की है इस तरह के हमलों को रोकने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा, आज इसी तालिबान के साथ अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। और जाहिर तौर पर इस्लामिक स्टेट एक नया चैलेंज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इवैक्यूएशन वहां चल रहा है और इस्लामिक स्टेट के इस तरह के हमले जाहिर तौर पर अमेरिकन इवैक्यूएशन पर इसमें बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने ये भी कहा था कि जो क्लोजिंग डेज हैं, जो डेट है इवैक्यूएशन की, उसको आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कल 12 घंटे में अमेरिका ने अपने 4000 से जायद जो शहरी हैं और फौजी हैं उनको इवैक्यूएट किया है। तो कहीं जो ये हमले हुए हैं, जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ और अब जो ये ड्रोन हमला हुआ, इससे कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन के प्रोसेस में तो कोई रुकना नहीं पड़ेगा? देखिए, फिलहाल इवैक्यूएशन प्रोसेस में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमें कल ये ब्रीफ किया गया कि अब तक 550 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 107 से ज्यादा सिविलियन इंडियन नेशनल्स थे, और इसके अलावा जो अपने ऑफिशियल्स वहां पर बचे थे उनको भी इवैक्यूएट किया गया, और फॉरेन नेशनल्स को भी इसमें इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन अब कुछ एक वहां हिंदुस्तानी बचे हुए हैं, उनको भी करीब 20 के आसपास, जिनको सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अफगानिस्तान के सिख जो हैं उनको भी वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना सही नहीं होगा कि इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म हो गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो अफगान सेल है, जो एमई ने क्रिएट किया था हिंदुस्तान में, अफगान सेल, वो अभी भी एक्टिव है। वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि वहां से जो भी फंसा हुआ उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन को लेके अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इवैक्यूएशन खत्म नहीं हुआ है। कल भी वहां से बहुत सी फ्लाइट गई हैं, हालांकि इंडिया की कल कोई फ्लाइट नहीं आई।
बिल्कुल, तो मेरा ये सवाल था क्योंकि इवैक्यूएशन तो लगातार जारी है, क्योंकि हमलों की वजह से उसमें कोई रुकना तो नहीं पड़ा है। हालांकि अमेरिका लगातार इवैक्यूएट कर रहा है लोगों को, वहीं जो भी हमले और ये कार्रवाइयां हो रही हैं उनका भी जवाब दिया जा रहा है। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।